नमस्कार, बादशाह की जंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। जी, छोटी टी टीमें बड़ी टेंशन, क्योंकि इतिहास गवाह है कि छोटी से छोटी टीम बड़ी टीमों को धूल चटाई है। क्रिकेट के महासंग्राम में ऐसे कुछ देखने को मिला, क्योंकि अभी तक का रिजल्ट आया है वो कुछ यही बयां कर रहा है। वहीं टीम इंडिया को अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले मुकाबले छोटी टीमों से होने हैं। छोटी टीमें बड़ा टेंशन, सावधान टीम इंडिया, जिनसे जरा बच के रहना। क्रिकेट के महासमर माही की सेना का विजय आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका पर धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम की तो बाँछें खिल गई है, फैंस के आंखों का तारा बन गई है। बड़ी से बड़ी टीमें अब इंडिया से टकराने से डर रही है। माही क्रिकेट क्वार्टर फाइनल के दरवाजे पर खड़ी है। बस अब महज इसके अंदर जाने की औपचारिकता ही बच गई हो, मगर माही ब्रिगेड को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सामना छोटी टीमों से है जो नाम के छोटे हैं और काम बड़े कर रहे हैं। सबका अगला मुकाबला शनिवार को यूएई से है। जब यूएई अपने मुकाबले हार रही हो, लेकिन उनका खेल हैरत करने वाला रहा है। इसके बाद भारत को वेस्टइंडीज से भी भिड़ना है, उसी कैरेबियन टीम से जो आयरलैंड के हाथों बुरी तरह पिट कर अपनी बेइज्जती करा ली थी। जाहिर है एक ग्रुप में होने के नाते भारत को आयरिश टीम से भी दो हाथ करना पड़ेगा। जी हाँ, यही आयरिश टीम है जो उलटफेर करने में माहिर है। आयरलैंड से भिड़ने के बाद पावे से भी माही आर्मी टकराएगी। टीम इंडिया के लिए आगे की राह बिल्कुल आसान है। छोटी टीमें मुसीबतों का पहाड़ खड़ी कर सकती है। अगर अभी तक के क्रिकेट महासंग्राम को देखें तो बड़ी टीमों को छोटी टीमों ने पसीने छुड़ा दिए हैं। साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। आयरलैंड ने तो वेस्टइंडीज को पीट कर इस महासमर में ही हाहाकार मचा दिया। न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच मैच में भी कीवियों को जीत के जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। जाहिर है छोटी टीमें बड़ी टेंशन बनकर सामने आई है। ये टीमें साफ संकेत दे रही है कि हमें छोटा करता ही नहीं समझना। हम भी हैं इस क्रिकेट महाकुंभ में पूरे जोश में। बिल्कुल जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि विश्व कप में उलटफेर काफी हो रहा है, और हम सीधा चलेंगे दिल्ली। हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार शेखर लूथरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल कि जिस तरह छोटी टीम में बड़ा उलटफेर कर रही है, एक मुकाबले को काफी रोमांचक अंदाज में खत्म कर रही है, उसके लिए टीम इंडिया कितनी चिंतित करने की जरूरत है, क्योंकि टीम इंडिया के मुकाबले सारे जितने भी होंगे वो काफी छोटी टीम से होने हैं। देखिए, चलो एक ही चीज की है अंकित की, आप टॉप करना है आप ग्रुप में, खासकर अगर आप अपने सबसे टफ मैच थे पहले दो आप जीत चुके हैं। आप सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा मुकाबला हो जिम्बाब्वे से, और वो भी बहुत लेट है, सबसे लास्ट मुकाबला। तो आपको बीच में थोड़ा सा ये आपको अपनी बादशाह बचानी है, आपको अपना ताड़क बचाना है। और अगर गलती से कोई अपसेट हो गया तो लोग आप पर ही तो लगाएंगे कि देखिए इतनी बड़ी टीम किस तरह हार गई। और ये मत भूलिए कि आयरलैंड ने कर दिखा दिया दूसरी टीमों के साथ। आज जिस तरह अफगानिस्तान जीती है, वो एक कमाल का मैच रहा कि लास्ट विकेट्स ने 100 रन करीब बना दिए। तो आपको इन टीमों से बचकर तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल एक आपके लिए केक वॉक होंगे, लेकिन फिर भी अब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप खेलते जाइए, पूरा एक टॉप कीजिए ग्रुप में, और इंतजार किए उस तरफ से कौन आएगा, इंग्लैंड आएगा या श्रीलंका आएगा। और उसमें से रिलेटिवली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को आप करीब करीब बचा जी, टॉप के जो मुकाबले रहे थे वो तो टीम ने जीते, लेकिन जिस तरफ से आपने कहा कि आयरलैंड एक तरफा कुछ अलग सा उलटफेर कर सकता है टीम इंडिया के, तो बच के रहना चाहिए। हमने देखा था 2007 में पाकिस्तान को हराया था। अब जिस तरह दो लगातार जीत दर्ज कर चुका, तो टीम इंडिया किस तरह की रणनीति बनाएगी? उनके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो हार भी जाते हैं तो उन्हें इतना नहीं होगा, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए तो एक वर्ल्ड कप विनिंग मैच हो जाएगा ये। देखिए, आयरिश जो प्लेयर्स हैं ये खतरनाक है, क्योंकि हमने देखा कि ओब्रायन बहुत अच्छे हैं, जॉयस बहुत अच्छे हैं, सिमंस बहुत अच्छे हैं, तो एसन बहुत अच्छे हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो अपना करीब 6 से 8 ही में इंग्लैंड में काउंटी खेलते हैं, कोई सरे लिए खेल रहा है, कोई कंटेंट के लिए खेल रहा है। तो इनका जो एक्सप्लोर है इंटरनेशनल लेवल वो बहुत ही अच्छा है। तो इसे बचकर तो रहना पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपको एडवांटेज ये है कि उनके जो 5 या 6 प्लेयर्स तो ठीक है उनका एक्सप्लोर, लेकिन 5-6 प्लेयर्स एमएच है, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, आयरलैंड ने ये तो दिखाया कि वो अपसेट कर सकते हैं, लेकिन आयरलैंड ने अपनी खामी भी बहुत सी दिखाई है। वो केवल
3-4 प्लेयर के ऊपर पूरे निर्भर है, तो उससे इंडिया को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं इनके अगेंस्ट सिर्फ के लिए, और एक्सपेरिमेंट करने हैं तो बाकी का जो मैच बचे हैं जो लोअर टीम्स के साथ, वहां कहीं नहीं शायद कर सकते हैं। आयरलैंड को थोड़ा सीरियसली आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, आप बता रहे कि आयरिश टीम का एक्सपोजर काफी अच्छा है, काफी काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन हम देखते के पास इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस नहीं है, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैचेस हम देख रहे, वो कभी भी उलटफेर करते हैं। एक खिलाड़ी है जो 100 रन बनाता है, एक खिलाड़ी जो 50 बनाता है, और टीम इंडिया की बॉलिंग अभी 2 मैच हुई है, क्या पता अगले मैच में अच्छे नहीं रहे। देखिए यूएई की जो अगर आप टीम देखें तो नेचुरली ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन प्लेयर्स ही हैं। ये एक वही प्लेयर्स है जो कभी ना कभी डोमेस्टिक या जो घरेलू क्रिकेट देशों में खेल रहे थे, भारत में या पाकिस्तान में। तो पहली बात कि उनको एक तो थोड़ा सा एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि हम जो बेसिक है, बेसिक करेक्ट, लेकिन दूसरा जो उनका डिसएडवांटेज है जो बॉलिंग में दिख रहा है, उनका फील्डिंग में दिख रहा है। जब वो यूएई में गए और पिछले 8-10 साल से वहां रह रहे हैं, तो वहां पर एक्सपोजर बहुत कम है और उनका वो गेम में दिख रहा है, तो इसलिए बैटिंग में एक्चुअली थोड़ा ज्यादा फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन वो फील्डिंग और बॉलिंग उनकी वो उस तरह की नहीं है जो कि इंटरनेशनल टीम्स की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि यूएई टीम या कोई भी इनको आप ठीक है आप लीजिए सीरियसली, लेकिन ये मत सोचिए कि ये कभी अपसेट नहीं कर सकते, ये कभी भी अपसेट करने के भी माहिर हैं, और ये टीमों को रखा इसलिए गया कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट दिखे पूरे वर्ल्ड कप में, इस तरह की टीमें रहती है और उलटफेर होता है तो एंजॉयमेंट काफी दिखेगी अगर। लेकिन एक सवाल है सर, जिस तरह हम देखते हैं जिम्बाब्वे की टीम जो गेल के सामने एक धराशायी दिखी, बिल्कुल 19 साबित हुई, ना बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे हैं, ना फील्डर्स क्या कर रहे हैं, तो इंडिया इसका कितना फायदा लेगी? या पलटवार कर सकते जिम्बाब्वे, या हम देखें कि 99 में जब जिम्बाब्वे ने को हराया था उस तरह का कोई रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है जिम्बाब्वे का जब भारत के खिलाफ होगा? देखिए अगर आप उससे पूछे जिम्बाब्वे और आयरलैंड में से अगर मुझे एक टीम पिक करनी हो तो मैं आज की डेट में आयरलैंड को करूंगा, फॉर द सिंपल रीजन कि उनके प्लेयर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इन कंडीशंस में, और ये मत भूलिए कि आयरिश कंडीशन करीब करीब न्यूजीलैंड कंडीशन होती है, तो उनके सॉफ्ट विकेट, स्विंगिंग कंडीशंस, ठंडी हवा, ये सब कुछ उनके फायदे की चीज है। जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं क्रिकेट पीछे रह गई है, मुझे लग रहा है कि इस बार जिस तरह से जिम्बाब्वे खेल रही है, कोई भी उनको हमें ऐसा चांस देना चाहिए कि वो जो लास्ट एट में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे की एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके सभी प्लेयरों का इंटरनेशनल एक्सपोज बहुत अच्छा है, और खासकर बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इनके अगेंस्ट लगातार सीरीज और केन्या के अगेंस्ट वो खेलते रहे, तो इसलिए थोड़ा एडवांटेज तो है। लेकिन इस बार की उनकी परफॉर्मेंस देखकर ऑस्ट्रेलिया में अब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, ऐसा शायद मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी खराब प्रदर्शन की। जी बिल्कुल शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद का जिस तरह से आपने बताया कि छोटी टीमें भी उलटफेर कर सकती है, और इन टीमों को रखा है इसलिए है कि थोड़ा एंजॉयमेंट दिखे, थोड़ा रोमांचक मुकाबले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर जी हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आपके सामने खिलाड़ी है, खिलाड़ी का चेहरा है, पहचानिए इसे और हमारे ईमेल आईडी पर अपने नाम और पूरे पते के साथ सही जवाब भेज दीजिए। हमारी ईमेल है sports@etv.co.in। साथ ही आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 089-788-7836। कार्यक्रम के अंत में हम इसका जवाब बताएंगे आपको। पहचान सकते हैं कौन है खिलाड़ी? दूसरा सवाल आपके सामने है, साल 2011 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी आए थे? इसका भी सही जवाब हमारी ईमेल आईडी पे कर सकते हैं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जोड़ सकते हैं। इन सवाल को हमारे शो के दौरान भेजिए और अंत में हम सही जवाब बताएंगे, और बहुत जल्द आपके घर एक अच्छा सा बैट और एक गिफ्ट हैम्पर भी हो सकेगा। चलिए श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में श्रीलंका के तिरंदाज निशान ने शानदार पारी खेली, 161 रन बनाए 146 गेंदों पे, 22 चौके के छक्का में कामयाब नहीं हुए। काफी हिटर खिलाड़ी हैं लेकिन छक्का बिल्कुल नहीं इस मैच में लगा है, लेकिन जो पारी थी उससे टीम श्रीलंका के लिए काफी बड़ा सुना है, और यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल हुई। जबकि आज का एक और मुकाबला लगा अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच, जिसमें अफगानिस्तान के समी उल्लाह शहरी ने 5 छक्के जड़े और वही हमारे मैक्सिमम सक्सेस ऑफ द डे।
और अफगानिस्तान ने जिस तरह से 1 विकेट से मैच जीता, काफी रोमांचक था। एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि स्कॉटलैंड ये मैच जीत सकता, लेकिन शमी की योगदान जो था इस पारी में काफी शानदार रहा। चलिए अब देखते हैं कि विश्व कप में कौन सी टीम कल किससे भिड़ेगी। तो कल साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज की टीम के गेल काफी फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं फिलेंडर साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं वो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे चोट के कारण। मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह गेल ने प्रदर्शन किया है और हौसले जो हैं टीम इंडिया के हारने के बाद अफ्रीका के वो टूट चुके हैं। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीम इंडिया जीत की पटरी पर है, लेकिन टीम इंडिया को आए दिन कई सारी टेंशनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में कड़ी मेहनत कर रही, लेकिन धोनी को चोट फिर परेशान कर दिया। धोनी के सामने बस एक ही सवाल है, आगे क्या होगा। जीत के बाद भी दुखी है माही, क्योंकि लौट आया धोनी का पुराना दुश्मन। जीत के बाद जहां हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन माही को जीत के बाद चिंता हो रही है, क्योंकि माही का दुश्मन लौट आया है। टीम इंडिया अभी चोट की परेशानी से उड़ी थी कि चोट का साया फिर आने लगा। पहले तो पूरी टीम फिट दिख रही थी, कॉम्बिनेशन सही चल रहा था, अचानक अब बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का खेलना आने वाले मैचों में तय नहीं है। ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन 16 आने सच भी हो सकती है। दरअसल मोहम्मद शमी का देर वर्क के अस्पताल में एक्सरे हुआ। शमी करीब दो घंटे तक अस्पताल में रहे। उनके पर फिजियोथेरेपिस्ट और आईसीसी का एक अधिकारी भी मौजूद था। कयास किया जा रहा है कि शमी चोटिल है, लेकिन अभी बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक्सरे के बाद शमी होटल लौट आए। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि वर्ल्ड कप में शमी का प्रदर्शन अभी तक शानदार चल रहा है। शमी ही टीम इंडिया के इकलौते गेंदबाज हैं जिसकी तार का लोहा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने मारा। अगर शमी आने वाले मुकाबलों में नहीं खेलते हैं, नतीजों पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि शमी ने वर्ल्ड कप के 2 मुकाबलों में 6 विकेट झटके। अगर नहीं खेलते हैं तो धोनी किसे टीम में शामिल करेंगे। भुवनेश्वर कुमार पहले ही चोटिल है और उनका खेलना तय नहीं है। क्या स्टुअर्ट बिन्नी को तेज गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल किया जाएगा, या बिन्नी एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, या फिर अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। शमी की चोट की अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घायल होते हैं तो टीम इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय माही एंड कंपनी का मुकाबला छोटी टीमों के खिलाफ है, जो उलटफेर करने में माहिर है। क्योंकि छोटी टीमों के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि छोटी टीम में टेंशन बढ़ी। अंकित प्रमोद के साथ अविनाश कुमार, ईटीवी स्पोर्ट्स। शमी के बाद बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर से मिलना यह उनकी झलक हर फैंस की सबसे बड़ी होती है, लेकिन सुरक्षा के कारण लोग उनसे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो सचिन से मुलाकात करना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस मोटी रकम खर्च करनी है और सचिन के साथ आप एक शाम बिता सकते हैं। पिछले 25 सालों से ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान रहा है। स्टेडियम में सचिन की गूंजों को सुनकर आज भी किसी का भी मन रोमांचित हो जाए। लेकिन सचिन जब क्रिकेट खेल रहे थे तो बहुत कम लोगों को उनके साथ इत्मीनान से कुछ पल बिताने का मौका मिला होगा। बहरहाल तेंदुलकर अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और खुद को व्यस्त रखने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी वजह से फैंस को उन्हें करीब से देखने का मौका मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में सचिन तेंदुलकर अपने चाहने वालों के लिए एक अनूठे किस्म का आयोजन कर रहे हैं। दरअसल ये चैरिटी इवेंट होगा, जिसकी कमाई का सारा पैसा मुंबई के एक एनजीओ नालय को जाएगा। आपको ये बता दें कि सचिन तेंदुलकर आत्मकथा से होने वाली कमाई का सारा पैसा भी इसी एनजीओ को जाता है। इस कार्यक्रम में करीब 50 लोग शिरकत करेंगे, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो आयोजन से पहले कॉकटेल पार्टी में शिरकत करेंगे। इसके लिए उन्हें 3000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 1.5 लाख रुपए खर्चने होंगे। दूसरी कैटेगरी के लिए 75,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इस कैटेगरी में आने वालों को भी सचिन से मिलने का मौका मिलेगा। दिल ये है
कि सचिन खुद हर आने वाले का स्वागत करेंगे। साथ ही उनकी आत्मकथा की एक कॉपी और ऑटोग्राफ भी भेंट करेंगे। आयोजकों को उम्मीद है कि इससे करीब 50 लाख रुपया अपनालय के लिए जुटाया जा सकता है। वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सवाल के सही जवाब। के बाद आपका स्वागत है। अब वक्त हो चुका है हमारे क्विज का सही जवाब देने का। मैंने आपसे पूछा था कि कौन है ये खिलाड़ी, ने हमें मैसेजेस भी किए, ईमेल भी किए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कौन है खिलाड़ी। ये है श्रीलंका के तारा परेरा, जो एक ऑलराउंडर है। हालांकि इस मैच में आज नहीं चल पाए, लेकिन एक शानदार खिलाड़ी है तारा परेरा। चलिए वक्त है दूसरे सवाल का। हमें आपसे पूछा था कि साल 2011 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तेंदुलकर भी थे इस लिस्ट में शामिल, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सबसे ज्यादा रन बनाए, वो थे रत्न दिलशान, जिन्होंने 9 पारियों में 500 रन बनाए थे। आपको यादगार पारी इनका दिलशान स्कूप शॉट आपको याद ही होगा। देखते कितने लकी विनर्स आज के दिन चुने गए हैं और किनको मिलेगा बिल पता है। आज कितना ही, नमस्कार।